यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा जाने वाला खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका दूसरा बाब, उसकी 23वीं, 24वीं और 25वीं आयत का खुदावंद के कलाम में से मुतालिया करेंगे। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखे जाने वाला खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका दूसरा बाब, उसकी 23वीं आयत से कुछ यूं मरकूम है। जब वो यरूशलेम में फसह के वक़्त ईद में था तो बहुत से लोग उन मौजज़ों को देखकर जो वो दिखाता था उसके नाम पर ईमान लाए, लेकिन यीशु अपनी निस्बत उन पर एतबार ना करता था, इसलिए कि वो सबको जानता था और उसकी हाजत ना रखता था कि कोई इंसान के हक में गवाही दे, क्योंकि वो आप जानता था कि इंसान के दिल में क्या क्या है। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। कदूसियत के मालिक इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावंद मसीह यीशु में हमारे बाप, तू ही इज्जत, बुजुर्गी, हम दोस्ताइश के लायक खुदावंद है। ऐ खुदावंद, माबूदों में कौन है जो अपने तकद्दस के बस जलाली और अपनी मदद के सबब से रोवाला और साहिब करामात है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह के खून की बुनियाद पर मैं तेरे कदमों में हूँ और तुझे सिजदा करता हूँ। जिंदगी और जिंदगी की तमाम लवाजमात के लिए, बरकतों बख्शिशों के लिए है खुदावंद, खासकर उन रिश्तों की बहाली के लिए है खुदावंद जिन्हें तूने उठा खड़ा किया, जिन्हें खुदावंद तूने हिफाजत के साथ रखा, उनके लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। जो हमसे दूर हैं खुदावंद, तेरे नजदीक हैं खुदावंद, उनकी हिफाजत कर, अपने नाम को जलाल दे, हर तरह की मुश्किलात से है खुदावंद बचा के उन्हें अपनी पनाह में महफूज रख। जिसको ऐ खुदावंद मिलते हैं, जिसके साथ बात करते हैं, ऐ खुदावंद तेरे जलाल के लिए हो और ऐ खुदावंद अपना जलाल जाहिर करने के लिए खुदावंद हिफाजत कर। आज के कलाम के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी कमजोरियों को अपने जोर में बदल दे और ऐ खुदावंद हमसे हम कलाम हो। रूह कुद्दस जो कामिल उस्ताद है, उसकी सहायता मदद ऐ खुदावंद मयसर हो और ऐ खुदावंद मेरा रूह जान जिस्म उसके कब्जा में रहे। मसीह यीशु की खातिर ये चाहता हूँ, आमीन। कलाम मुकद्दस का जो विर्द आज हमारे सामने पढ़ा गया है, इन 3 आयात के अंदर 2 कायनात की आला तरीन शख्सियात का जिक्र है। एक है खुदावंद यीशु मसीह, एक है इंसान, एक है रब्बुल अजीम और एक है उसका आबद, उसका तखलीक शुदा, उसकी मखलूक। तो यहां पर यूहन्ना इस बात से जो है वो हमें आगाह करता है कि खुदावंद यीशु मसीह सबके बारे में जानता है, यहां तक कि जो वो सोचते हैं वो भी वो जानता है। और इंसान के लिए कैसी ये एक अफसोसनाक बात है कि इंसान ने कभी अपने चाल चलन को यक रुख नहीं किया, बल्कि वो हमेशा 2 रुखा चलता आया है। वो हमेशा 2 दिला रहा है। वो हमेशा हर एक मामले को 2 तरह से बांट के देखता है। वो हर उस तरफ निकल जाता है जिस तरफ उसको उसका फायदा नजर आता है। इसी गरज से आज जो हमारा मजमून है वो है बेपर्दा मंसूबा, या आपके दिल में क्या है। आज हम इन्हीं बातों पर गौर करेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह जानता है कि उसके सामने जो है, जो उसके मौजज़ा ले रहा है, जो उससे शिफा ले रहा है, जो उसका इकरार कर रहा है, जो उससे बात कर रहा है, उसके दिल में क्या है। क्या वो जो बोल रहा है वही सोच रहा है, और क्या जो वो सोच रहा है क्या वही बोल रहा है। आज हम
चंद लम्हों के लिए इन्हीं बातों पर गौर करेंगे। और खुदावंद यीशु मसीह कई बार अंजील मुकद्दस में यूं लगता है कि वो चंद लोगों को जो है वो अपने से दूर रखने की कोशिश करते हैं। बहुत दफा उन्होंने भीड़ को जो है वो उस जगह न्याय ले जाने के लिए बोला जहां वो जाना चाहता है। एक ऐसा ही वाकया खुदावंद यीशु मसीह शागिर्दों के साथ भीड़ के दरमियान हैं और कलाम पेश कर रहे हैं, तालीम दे रहे हैं। तो उन्होंने शागिर्दों से कहा, तुम मुझसे पहले पार चले जाओ, मैं लोगों को रुखसत करके आता हूं। वो नहीं चाहते थे कि आज जो मैं अपने शागिर्दों को सबक पढ़ाने वाला हूं, जो आज मैं अपने शागिर्दों पर राज खोलने वाला हूं, जो आज मैं अपने शागिर्दों को अपनी जात के बारे में बताने वाला हूं, वो आम लोगों के हाथ ना लगे, वो आम लोगों को देखने को ना मिले, क्योंकि आम लोग उसकी ताब नहीं ला पाएंगे, क्योंकि आम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे। और उन्होंने शागिर्दों को पहले पार जाने के लिए बोल दिया और खुद लोगों को उन्होंने फारिग किया, जरूरतें पूरी की, शिफा दी, मौजज़ात किए और खुद लोगों के सामने अकेला पहाड़ पर चला गया और रात गए तक दुआ करता रहा और भीड़ आहिस्ता आहिस्ता मुंतशिर हो गई। सबको नजर आ रहा था वो पहाड़ पर है, शागिर्द किसी काम से झील के पार चले गए हैं। लेकिन रात के चौथे पहर कुछ अजीब हुआ। रात के चौथे पहर शागिर्दों ने देखा एक ताकत, एक कुदरत पानी की सतह पर जुम्बश करती हुई उनके करीब आती जा रही है। वो घबरा गए, वो डर गए। आज उनका रब्बी, आज उनका उस्ताद, आज उनका रहनुमा उनके साथ नहीं और एक बड़ी मुसीबत से वो दो चार होने वाले हैं। और वो घबरा गए, उन्होंने समझा ये कोई भूत है। जब वो डर गए और करीब था कि वो कश्ती से छलांगे लगा देते, तो खुदावंद ने कहा, डरो मत, खातर जमा रखो कि मैं हूं। यूहन्ना की इंजील 14वां बाब 25वीं और 26वीं है। और वो रात के चौथे पहर झील पर चलता हुआ उनके पास आया। शागिर्द उसे झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे भूत है, और डर कर चिल्ला उठे। वो एक दूसरे को तसल्ली नहीं दे पा रहे थे। खुदावंद ने उनसे कहा, डरो मत, खातर जमा रखो, मैं हूं। जब उन्होंने कहा कि मैं हूं, तो दिल के राज खुलने लगे। पतरस ने खुदावंद यीशु मसीह को कि वो ही है देखने के लिए इम्तिहान में डाल दिया। कहा, अगर खुदावंद तू है तो मुझे भी हुक्म दे, इजाजत दे कि मैं भी तेरे साथ पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। खुदावंद ने कहा, तू आ सकता है। और जो ही वो पानी पर चलने लगा और अपने दिल के मंसूबों के तहत अपने आप को जब देखने लगा तो डूबने लगा। यूहन्ना की इंजील 14वां बाब 28वीं और 31वीं है। पतरस ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ दिया और उससे कहा, आए कम एतकाद,
तूने क्यों अपने दिल में शक किया? ये कौन सा शक था? क्या ये शक था कि क्या मैं देखूं कि ये वाकया ही इस कुदरत का मालिक है, कि अगर ये पानी पर चल सकता है तो क्या मैं पानी पर नहीं चल सकता? इसके हुक्म से मैं भी पानी पर चलूंगा। तो खुदावंद ने उसको बताया, पतरस, मैं तेरे दिल तक रसाई रखता हूं, मैं तेरे दिल को जानता हूं, मुझसे कोई चीज पोशीदा नहीं। और फिर मरकस की इंजील चौथा बाब 39वीं और 40वीं आयत में यूं लिखा है, उसने उठकर हवा को डांटा और पानी से कहा, साकित हो, थम जा। बस हवा बंद हो गई और बड़ा अमन हो गया। फिर उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? अब तक ईमान नहीं रखते? तो खुदावंद ने गाहे बगाहे जगह बजगह अपने शागिर्दों को और दूसरे लोगों को उनके दिलों के मंसूबों से आगाह किया, उन पर जाहिर किया कि मैं जानता हूं। और आज ऐसी ही 4 बातों पर हम गौर करेंगे और वक्त के कलील होने की वजह से हम इनको ताहिराना तौर पर देखते हुए गुजर जाएंगे। नंबर 1 है, क्या आपकी निगाह यीशु की निगाह है? खुदावंद जानता है आप क्या देख रहे हैं, आप उसके साथ चलते हुए भी क्या देख रहे हैं। ऐसे ही शागिर्द जो हैं एक भीड़ के दरमियान है, सुबह से शाम तक 3 दिन से ये भीड़ खुदावंद के साथ है, लोग उसके साथ सफर करते हैं। एक ऐसी भीड़ जो बहुत जज्बात के तहत उसके साथ आई है। उन्होंने जब देखा वो वहां है तो वो पैदल भागकर वहां चले गए। और खुदावंद जब पहाड़ से उतरा तो उसे तरस आया उन पर और उसने देखा, गौर कीजिएगा, उसने देखा कि ये लोग ऐसे भेड़ों के गल्ले की मानद हैं जिनका चरवाहा ना हो। इसके बरक्स उसके शागिर्दों ने देखा, गौर कीजिएगा, यीशु ने देखा उन लोगों की मजबूरी को, उनकी मुश्किल को, उनको बगैर क़ियादत के जिंदगी गुजारते हुए शागिर्दों ने देखा वीरान जगह को और उनकी भूख को और अपनी जेब को। क्या हम लोगों की मुश्किलात पर नजर रखते हैं, लोगों की जिंदगी पर नजर रखते हैं, या अपनी जेब पर नजर रखते हैं? हम जगह के वीराने पर नजर रखते हैं। खुदावंद ने कहा, तुम ही इनको खाने को दो। उन्होंने कहा 200 दिनार की रोटियां भी कम पड़ जाएंगी। उसने कहा, तुम्हारे पास क्या है? आज मुझे वो दिखाओ जो तुम्हारा अपना है, आज मुझे वो दिखाओ जो तुम्हारी मलकियत है। हम दूसरों को जो है वो तहरीक देते रहते हैं खर्च करने के लिए। क्या हम कभी ऐसी निगाह रखते हैं लोगों के लिए? मरकस की इंजील 6 बाब उसकी 34वीं है। और उसने उतर कर बड़ी भीड़ देखी और उसे उन पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानद थे जिनका चरवाहा ना हो। और वो उनको बहुत सी बातों की तालीम देने लगा। तो यूं शागिर्द जो है वो दुनिया के हालात पर नजर रख रहे हैं, खुदावंद इंसान के हालात पर नजर रख रहा है। और दूसरे नंबर पर, क्या आप सिर्फ
उसकी कुदरत से फायदा उठा रहे हैं। आप जानते हैं 12 बरस से एक औरत को जब एक मर्ज लाहक था, उसने यीशु को छुआ, उसने शफा ली और छुप गई। मसीह ने कहा मुझसे कुव्वत निकली है, और जब उसने चारों तरफ देखा और उस औरत को महसूस हुआ अब मैं छुप नहीं सकती, वो बाहर आई, गवाही दी। कई गवाहियां हमारे अंदर दम तोड़ रही है। आइए आज उनको बाहर निकालिए, आइए आज उनको खुदावंद के सामने पेश कीजिए। वो आपको एक बड़ी बात से आगाह करेगा। उसने कहा बेटी सलामत चली जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है। इसके बाद क्या आप जिंदगी के तारीक हिस्सों को रोशन करना चाहते हैं? इसके बाद चौथे नंबर पर है, क्या आपके अंदर बड़ापन तो नहीं पाया जाता? बड़ेपन के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, शागिर्दों के दरमियान ये मामलात जो हैं वो चल रहे थे, कौन बड़ा है। आइए आज अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए, खुदावंद की तरफ देखिए, खुदावंद के पास आइए, उसे बताइए आप कहां रोशनी चाहते हैं, आप क्या उससे फायदा उठाना चाहते हैं, आप कैसी निगाह रखते हैं, और आप उस बड़ेपन से दूर हैं जो आपको खुदावंद से दूर ले जाता है। आइए आज अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए और खुदावंद को मौका दीजिए। खुदावंद आज के कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। कदूसियत के मालिक इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावंद मसीह यीशु में हमारे बाप, तू ही इज्जत, बुजुर्गी, हमद और स्ताइश के लायक खुदावंद है। ऐ खुदावंद, माबूदों में कौन है जो अपने तकद्दस के बस जलाली और अपनी मदा के सबब से रोब वाला और साहिब करामात है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह के खून की बुनियाद में तेरे कदमों में हूँ और तुझे सिजदा करता हूँ। आज के खुदावंद सारी सेवी के लिए, सारी मोहब्बत के लिए आज तू ऐ खुदावंद मुझसे हम कलाम हुआ। आज ऐ खुदावंद तू जिस रूह से हम कलाम हुआ है, बख्श दे ऐ खुदावंद, हमारे अंदर से ये बड़ापन जाता रहे, हम तेरी तरह हलीम हो जाए, हम फरोतन हो जाए। हम ऐ खुदावंद अपनी जिंदगी के तारीक हिस्सों को तेरे लिए खोल दे। हम ऐ खुदावंद अपनी उस तमाम लालची तबीयत को जो तुझसे ऐ खुदावंद फायदा उठाती है, और ऐ खुदावंद उसके बरक्स तेरे लिए कुछ नहीं करते, ऐ खुदावंद हमें उस तबीयत पर गालिब आने की तौफीक दे, ताकि खुदावंद हम तेरी निगाह से इंसान की बहबूद, हम इंसान की तरक्की और इंसान की निजात के लिए ऐ खुदावंद तेरे साथ आगे बढ़ सके, और ऐ खुदावंद लोगों के लिए बरकत का सबब हो। मसीह यीशु की खातिर में चाहता हूँ, आमीन। अब जो तुमको ठोकर खाने से बचा सकता है और अपने पुरजलाल हुजूर में कमाल खुशी के साथ बेऐब करके खड़ा कर सकता है, उस खुदा वाहिद का जो हमारा मुनज्जी है, जलाल और अजमत, सल्तनत और इख्तियार, जैसा खुदा यीशु मसीह के वसीला से अब्दुल्लाबाद चलता रहा था, अब्दुल्लाबाद तमाम मुक़द्दसीन के साथ और हाज़िर जमात के साथ होता रहे। आमीन।